अमराज़े कल्ब यानी दिल की बीमारियों का अगर जिक्र करें तो कोलेस्ट्रॉल आम है। खून के अंदर इसकी मिकदार कम या ज़्यादा होने से क्या होता है, इससे आम लोग तो क्या अक्सर तबीब भी नावाकिफ़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हकीम अनस हमीद और आप देख रहे हैं हकीम अनस हमीद यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक है। कोलेस्ट्रॉल खून के अंदर पाया जाने वाला एक शफाफ बेलादार मादा है जो रगों के अंदर खून को बआसानी गुजरने के लिए कुदरत ने पैदा किया है। ताकि खून के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के मादे हैं उनसे रगों को नुकसान ना पहुंचे और खून अपना अफ़ाल जो है बेहतर तरीके से अंजाम पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। दिल के हवाले से कोलेस्ट्रॉल के नाम से लोगों के जहन में एक खौफ पाया जाता है कि पता नहीं ये क्या है। कोलेस्ट्रॉल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलचाल का हिस्सा बन चुका है। बाज़ माहिरीन तो कहते हैं जिस ग़िज़ा के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो वो बेहद ख़तरनाक है, इससे परहेज़ करना चाहिए। लेकिन कुछ माहिरीन का ये कहना है कि ये ख़तरनाक नहीं होती, इसकी भी जिस्म को ज़रूरत होती है, लिहाजा ये भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह कुछ माहिरीन का कहना है ग़िज़ा के अंदर कुछ फैट्स मादे भी तो शामिल होते हैं, इनसे बचना बहुत ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल बज़ाते खुद चर्बी नहीं है बल्कि ये मोनोएटॉमिक अल्कोहल है जो खून के अंदर गर्दिश करता रहता है। लेकिन जब इसके साथ खासी मिकदार में फ़ैट्स मादे शामिल हो जाएं तो रगों में उनकी दीवारों के साथ जमने लगते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इतना ख़तरनाक नहीं है जितने ख़तरनाक ये फासिद मादे हैं। कोलेस्ट्रॉल तो सुफरा के अंदर भी मौजूद होता है जिसे जिगर पैदा करता है। सेहतमंद जिस्म के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम ग़िज़ा की बात करें तो हम रोज़मर्रा में बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है, जैसे मटन हो गया, गोश्त हो गया, बीफ हो गया, चिकन हो गया, अंडे हो गए, मगज़ियात और ड्राई फ्रूट्स में अच्छी खासी मिकदार में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जब शरेयानों के अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो खून बआसानी से गुज़र नहीं सकता। मसलन अगर दिमाग की शरेयानों में कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो खून का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो फट सकती है और फटने की वजह से फालज का अटैक हो सकता है। अक्सर इससे मौत वाक़ई हो जाती है। और इसी तरह अगर शरेयान आज़म के किसी हिस्सा में जम जाए तो रगें फटकर हार्ट फेलियर का बाइस बनती हैं और बिलाखिर उससे भी मौत वाक़ई हो सकती है। अब एक बात मैं आपको बताता चलूं, अगर तो आपका काम सारा दिन बैठे रहना है तो आपको अपनी ग़िज़ा पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी। ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसके अंदर फ़ैट्स बहुत कम हो। ये तो एक आम आदमी भी क़यास कर सकता है कि एक आम आराम पसंद आदमी जो फ़ैट्स को इस्तेमाल करेगा उसकी रगों का, उसके दिल का क्या हाल होगा। लाजमी तौर पर खून और रगों के अंदर फ़ैट्स मादे जमा होकर क्लॉट की शक्ल इख्तियार कर देंगे और जब क्लॉट की शक्ल इख्तियार कर दें तो फिर बिलाखिर मौत वाक़ई हो सकती है। अब अगर हम किसी ऐसे शख्स की बात करें जो सख्त मेहनत और मशक्क़त वाला काम करता है, उसके लिए फ़ैट्स मुर्गन ग़िज़ाएँ बहुत ही मुफीद होती हैं क्योंकि उसने सारा दिन मेहनत मशक्क़त वाला काम करना होता है, इसलिए उस जिस्म को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो सख्त मेहनत मशक्क़त करता रहे और ताकतवर ग़िज़ा इस्तेमाल ना करे तो उसका जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और आखिरकार किसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। आप जोड़ों के दर्द को ही ले लें कि अगर इनके अंदर लेसदार मादा ख़त्म हो जाए तो जोड़ों के अंदर वक्फ़ा पैदा होना शुरू हो जाता है और उठते बैठते आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी। आप अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएँ तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके जिस्म को खुराक सही ना मिलने की वजह से जितनी मिकदार में कोलेस्ट्रॉल पैदा हो रहा है उतनी मिकदार में आगे इस्तेमाल हो जा रहा है। इसलिए इनको सख्त खुराक, फैट्स वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उनके जिस्म के जो मादे हैं वो पूरे हो सकें। अब अगर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार की बात की जाए तो 150 से 200 तक होनी चाहिए,
यानी कम से कम 150, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो खून चलने के अंदर दुश्वारी होगी और उसका सारा जो है लोड वो दिल के ऊपर पड़ेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार 200 से ज़्यादा हो जाए तो शरीयानों के अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से खून की गुजरगाह तंग हो जाती है, जिसका लोड भी दिल के ऊपर ही पड़ता है, जिसके नतीजे में घबराहट, सांस फूलने लग जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। मैं आपको इलाज बताने से पहले एक मिसाल देता हूँ कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो ये ख़त्म क्यों नहीं होता, सिर्फ कंट्रोल होता है। आप अपने किचन का दौरा करें और एग्जॉस्ट फैन को देखें कि किस तरह उसके इर्द गिर्द ऑयल की तह जमी होती है। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले उसे साफ़ करने की, लेकिन वो साफ़ नहीं होता। हल्का सा डस्ट उससे साफ़ हो जाएगी, लेकिन वो जो जमा हुआ है वो ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह जो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो हमारे दिल और खून की वेंस के अंदर तहें जम जाती हैं, जो सिर्फ ख़त्म नहीं हो सकती। कोई भी दवाई खाने से थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। अब आते हैं इलाज की तरफ। लेकिन एक बात आप जहन नशीन कर ले, कोई भी मर्ज़ है उसके अंदर परहेज़ बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ मर्ज़ जो होते हैं वो सिर्फ अद्वियात खिलाकर ख़त्म किए जाते हैं और बाद में सिर्फ परहेज़ बता दिया जाता है कि आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है। लेकिन बाज़ मर्ज़ जो होते हैं वो सिर्फ दवाई ही खानी पड़ती है। इसलिए इस मर्ज़ के दौरान आपको परहेज़ भी करना पड़ेगा और साथ में कुछ अज्जा खाने पड़ेंगे, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल मिकदार में आ जाए। आपने किसी भी पंसार की दुकान से तारामीरा के बीज ले लेने हैं। इनको अच्छी तरह साफ़ करके किसी शीशी के अंदर मोटा मोटा पीस कर महफूज कर लेना है। रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 टीस्पून ताज़ा पानी के साथ लेकर ऊपर से लहसुन और अदरक का कहवा जिसमें शहद मिला हो इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे इंशाल्लाह चंद ही दिनों के अंदर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ग़िज़ा का ख़ुसूसी ख्याल रखना है, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर है। पानी ज़्यादा पीना है। ब्राउन चावल, दही, नाशपाती, निहार मुँह, लौकी का जूस जिसे फ़िल्टर नहीं करना, आपने वैसे ही पीना है। गाजर, गोभी, कद्दू, हर किस्म का माल्टा, ग्रेप फ्रूट्स, लीची, सलाद के पत्ते, भिंडी, अदरक, खुश्क धनिए का कहवा सुबह शाम निहार मुँह इस्तेमाल करना है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, सेब वगैरह का इस्तेमाल करें। रोज़ाना अदरक और लहसुन का कहवा ज़रूर इस्तेमाल करें। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल से निजात हासिल हो जाए तो वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सब्ज़ियाँ और फल ज़्यादा इस्तेमाल करें। दोपहर के खाने के साथ कच्चा प्याज ज़रूर इस्तेमाल करें। गाजर का जूस, सेब का जूस, लौकी जो लंबे वाले कद्दू होते हैं इनका जूस रोज़ाना रूटीन में इस्तेमाल करें। जिन अशिया से परहेज़ करना है वो है तेज़ मसाला जात वाली जो चीज़ें हैं वो आपने बिल्कुल तर्क कर देनी है। इसके अलावा बेकरी आइटम्स, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, कबाब, अंडे, तेज़ नमक, मक्खन, शराब नोशी, सिगरेट नोशी से मुकम्मल परहेज़ करना है। इंशाअल्लाह ताला कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके और दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।